ये तो एक छोटी सी पहल है बस कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आप यहाँ बैठे, हम भी कल यहीं थे, मेहनत की है तो यहाँ तक भी पहुँच पाए, आप सब पहुँच सकते हैं। और इसमें मेरा धन्यवाद करनी है, कोच साहब का धन्यवाद करो, इन्होंने ये जो भी अच्छा काम है इसके लिए मुझे बोला, मैं यहाँ पे आया, मैंने एक शुरुआत की बस। लेकिन आपके गुरु, आपको मार्गदर्शन दिखाने वाले सब कुछ ये हैं। और लीजेंड प्लेयर रहे हैं अपने टाइम के, जिसने मैच देखा है हमारे लिए। तो मैं पहली बार कांग्रेस की स्टेट खेला था, जब वहीं से करियर स्टार्ट हुआ था। ये कोच थे, कथूरा गांव में हुई थी, मतलब ये भी नहीं सोच रहे थे कोई रोहतक फर्स्ट आएगा, पहली बार आया था और उसके बाद आया नहीं आज तक। ये कोच थे हमारे, और वहाँ से मेरा करियर स्टार्ट हुआ था। मुझे याद आज भी वो स्टेट हरियाणा पुलिस में 7 एशियन गेम्स प्लेयर खेल रहे थे, उनको रहा था, हमने पूरा हरियाणा रहा था। इतने अच्छे कोच मिले आपको मार्गदर्शन के लिए। अब आपके ऊपर है, हमसे जितना हो सकेगा, इनसे जितना हो सकेगा हम मदद करेंगे हर लेवल पे, चाहे वो खेल की हो, आपको जॉब की हो, या कोई भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है। हमें पता है कि एक प्लेयर के लिए और एक मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे, हम सभी गरीब परिवार से थे, कोच साहब भी, मैं भी, यहाँ पे जितने बच्चे खेलते, मुझे पता है आपकी आर्थिक स्थिति भी और परिवार की भी क्या कंडीशन है, तो हम मदद करेंगे। बस आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। और पूरी दुनिया देखिए, हम इंडिया कैंप्स में भी रहते हैं, लीग भी खेलते पिछले 7 साल से, इंडिया टीम का कैप्टन हूँ भी करंट में, तो हर जगह माहौल देखते हैं। बहुत अच्छे कोच आपके लिए। अब तो आपके ऊपर, आप करेंगे क्या। आपकी सपोर्ट के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपकी हर सिचुएशन को समझने के लिए बहुत अच्छे कोच मिले आपको। नवीन कुमार कभी पूछना बड़े बड़े खिलाड़ियों से कैसे प्लेयर थे। 2006 एशियन गेम्स में इंडिया के धुरंधर प्लेयर खेल रहे थे, 2006 एशियन गेम्स के बेस्ट रेडर थे। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आपको खिला रहे हैं या कुछ हमें फ़ायदा है या कुछ सबको फ़ायदा है, ये सच्चाई बात है। मैं लीग में कभी भी परेशान होता है, इनको फ़ोन करता हूँ, पूछ सकते हो मेरे जाने के बाद, मैं इनको फ़ोन करता हूँ स्पेशल कि कुछ साहब ऐसे ऐसे स्टेशन आई है, मुझे थोड़ा समझाओ। और आपको ये डेली ये चीज़ सिखा रहे हैं। जब मैं एक इंडिया टीम का कैप्टन हूँ, मैं इनसे पूछता हूँ स्पेशल फ़ोन करके कि मैं परेशान हूँ, क्या करना चाहिए, अभी खेल में ये दिक्कत आ रही है, और ये आपको डेली वो चीज़ सिखाते हैं। तो आप सोचोगे कितनी ऊपर जा सकते हो। बहुत अच्छा करियर है आपका, और कबड्डी में अब सबका फ्यूचर ये है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक बिना माँ बाप का बच्चा था मैं, और कोई सपोर्ट नहीं थी मुझे, कोई भी इतनी भी सपोर्ट नहीं थी कि मैं कहीं खेल सकूँ, मुझे कोई सपोर्ट कर दे स्टेट खिलाने के लिए भी। और आज मैं इंडिया टीम का कैप्टन हूँ, एक प्रो कबड्डी लीग में जयपुर पिंक पैंथर कैप्टन हूँ। समझ सकते हो, करोड़ों में बोली लगती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जो ये मान सम्मान है ना, ये कहीं से नहीं आता। पैसा आ सकता है, आदमी बिजनेस करके पैसा कमा सकता है, लेकिन जो इज्जत है ना, जो रिस्पेक्ट है, वो कहीं से नहीं आती। इज्जत नहीं कमाई जा सकती, वो आपकी मेहनत। और ये गेम जो अभी प्रो कबड्डी चलने के बाद इंडिया लेवल भी खेल सकते हो। मैं तो यही बोलूँगा, आपसे ज़्यादा टाइम मुझे जाना है कहीं पे, कि इतने अच्छे कोच। सबसे रोहतक मैंने एक राजीव गांधी स्टेडियम दी, उसके बाद मैंने फाउंडेशन बनाई अपनी। सबसे पहले फाउंडेशन बनने के बाद मैं आपके पास आया हूँ, कोच साहब के पास, क्योंकि इनसे अच्छा आपको आदमी कोच मिलेगा नहीं। इनकी तारीफ में जितने शब्द कम कहूँ, कितने भी बोलो वो कम ही रहेंगे, क्योंकि अच्छे इंसान हैं, कोच अच्छे हैं, लेकिन इंसान भी बहुत अच्छे हैं। तो यही बोलूँगा, प्लीज़ इनका बहुत ज़्यादा सम्मान करना। इनके लिए आपके लिए स्पेशल बनाया इन्होंने। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि प्रो कबड्डी आने के बाद लोगों को ये तो थी कि प्रो कबड्डी खेल लो, लेकिन पूरे रोहतक ज़िले में कबड्डी ख़त्म होती जा रही है। सच्चाई बात है, वो सब बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, ख़त्म नहीं होगी। सबसे ज़्यादा मतलब इस बात की चिंता थी नितिन भाई कि मतलब कबड्डी ख़त्म हो गई है हमारे गाँव में, मकड़ोली में, चमारिया में, लाखना माजरा में, या स्टेडियम्स में ख़त्म हो गई थी। ये पहल जो इन्होंने की है, इसलिए मैंने यहाँ से शुरुआत की कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया आप सबके लिए। रोहतक से स्पेशल आते हैं, आपको इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, दोनों टाइम। तो आपकी जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति है। आपके कैरियर, आपके माँ बाप, आपका परिवार, सब आपसे उम्मीदें लगाए बैठा है कि आप कुछ करोगे तो उनके अच्छे दिन आएंगे। अगर आप एक दिन भी प्रैक्टिस में कुछ गलती करते हो या आपका दिल नहीं करता, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप अपनी लाइफ को धोखा दे रहे हो, अपने माँ बाप को दे रहे हो। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हम सपोर्ट करेंगे आपको, कोच साहब भी, मैं भी, हमसे जितना होगा, यहाँ पे जितने आदमी खड़े हैं हम सभी सपोर्ट करेंगे। आप थोड़ी मेहनत करो प्लीज़। आपके पास ये समझ लो भगवान है एक किस्म से, नवीन कुमार कोच साहब। थैंक यू, कभी भी याद कर लेना।